प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। अब जब रैली में महज 3 दिन शेष बचे हैं तो महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी के संवाद कार्यक्रम के प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में शामिल करने के उद्देश्य से मेहंदी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। महिला मोर्चा की नेताओं ने दर्जनों महिलाओं के हाथों में मुफ्त मेहंदी रचाकर और कमल का फूल बनाकर मोदी के स्वागत के लिए प्रेरित किया। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इधर उनके आगमन की सफलता की कामना को लेकर आज एनडीए कार्यालय में मातृशक्ति एनडीए के संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनडीए की सभी महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी हथेलियों पर कमल का फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की एक अनोखी तैयारी की। महिलाओं ने कहा कि हम सभी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। मेहंदी लगाने वाली महिलाओं ने कहा कि अंग प्रदेश भागलपुर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। देखिए, आप सबों को मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर अंग की धरती पर आ रहे हैं और उन्होंने मातृ शक्तियों के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित करके 33% महिला आरक्षण का लाभ हम महिलाओं को, हम बहनों को दिया है। तो भागलपुर की महिलाएं आज उनके स्वागत के लिए जुटी हैं। हमारी एनडीए की सभी मातृशक्तियां जुटी हैं और हम सब लोगों ने मिलकर कमल फूल और नरेंद्र मोदी की मेहंदी लगाकर आज ढोल बाजे के साथ उनके स्वागत गीत गाकर, उनके स्वागत में गीत तैयार कर हम लोग गा रहे हैं और मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। और हम मातृशक्तियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने महिलाओं का सम्मान किया, उनके आंख से धुएं को समाप्त करने का प्रयास किया, हर घर को इज्जत घर से नवाजा, तो आपने महिलाओं का सम्मान किया है। इसीलिए हर घर की महिलाएं उनके सम्मान में और स्वागत में भागलपुर में पलक पावरे बिछाकर खड़ी रहेंगी। यही हम लोग की अपील है और यही हम लोग का लक्ष्य है कि बड़ी संख्या में हम लोग घरों से निकलेंगे और मोदी जी को सुनने के लिए जाएंगे। 24 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भागलपुर की धरती पर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के सभी महिलाएं साथी हम लोग एकजुट होकर के आज मेहंदी का कार्यक्रम इस एनडीए कार्यालय में रखा गया था। हम लोग उस मेहंदी के कार्यक्रम का पूर्ण आनंद लिए और जो 24 तारीख को वो आ रहे किसान सम्मेलन में पूरा एनडीए एकजुट है और हम एकजुटता के साथ हवाई अड्डे के मैदान में उनके स्वागत में खड़े रहेंगे एनडीए के तरफ से। इसलिए था कि हम सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो राजनीतिक परिदृश्य में अहम भूमिका है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सकारात्मक सोच है। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि दिल्ली में हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी को बनाया, तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री का ही हो सकता है। महिलाओं के लिए उनके सोच को हम सभी मातृशक्ति की ओर से तहे दिल से सलाम है, धन्यवाद है। 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा में 19वां किस्त किसान के लिए जारी करने आ रहे हैं। हम महिलाएं आज नमो नाम की मेहंदी लगाए हैं। उम्मीद करेंगे अगली बार मोदी जी महिलाओं को ऐसी कोई चीज देने आए और हम लोगों को अगुवाई करने का मौका मिले। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए जन्म लेने से लेके मृत्यु तक की योजनाएं की है। अधिकांश योजनाएं महिलाओं के लिए है, इसलिए भी हम लोग नमो नाम की मेहंदी लगा के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम किए हैं। जी बिल्कुल, आज हम लोग नमो का मेहंदी 5 घटक के लोग हम लोग लगा रहे हैं। सभी दल यहाँ पे आए हुए हैं
और मोदी जी 24 तारीख को आ रहे हैं, उसी के आगमन में ये खुशी में मनोरमा मेहंदी का हम लोग मेहंदी लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी हमारे भागलपुर आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भागलपुर वो आ रहे हैं और महिलाओं के लिए क्या वो काम किए ये सभी को पता है। तो हम लोग सभी खुश देख रहे हैं कि आप कितनी भीड़ यहाँ पे है, सभी महिलाएं उत्साहित है मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी के आगमन के स्वागत के लिए। तो हम लोग सभी तैयार हैं और 24 तारीख को एक स्वागत हम लोग ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करेंगे कि मोदी जी को भी लगेगा कि भागलपुर की धरती में महिलाएं जो हैं वो कितनी काम कर रही हैं और उनके स्वागत में कितनी लगी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नमो की मेहंदी लगा रहे हैं इसलिए कि हम सभी महिलाएं इस बात को दर्शाते हैं कि हम सबों के दिल में ये नमो और कमल का फूल है। सारी महिलाएं, एनडीए के सारे गठबंधन की सभी मातृशक्ति बहनें आज हम सभी यहाँ इकट्ठा होकर के इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम सभी एक हैं और एकजुटता के साथ हम सभी हवाई अड्डा पर सभी को लेकर के भारी संख्या में महिलाओं के साथ पहुंचेंगे और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेंगे। मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, सिर्फ नगरिया का मान बढ़ेगा, सिर्फ नगरिया का मान बढ़ेगा, दुल्हन सा सारा नगर सजेगा, रोली चंदन थाल सजाएंगे, मोदी आएंगे। विश्व मातृभाषा दिवस पर भागलपुर में राष्ट्रीय अंग समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई संघर्षशील महिलाओं को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन महिला को विख्यात स्वाधीनता सेनानी, रंगकर्मी और नाटककार वीरेंद्र नारायण के सुपुत्र विजय नारायण सहित कई विद्वान और साहित्यकारों ने सम्मानित किया। बता दें कि यह सम्मान पिछले 3 सालों से लगातार हर वर्ष अंग और अंगिका के विकास के मकसद से विश्व मातृभाषा दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अंग समागम में दिया जाता रहा है। इस बार यह समागम वीरेंद्र नारायण के जन्म शती वर्ष पर आयोजित किया गया। अंग जनगण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मंडल और बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने बताया कि भगवान पुस्तकालय के सभागार में आज विश्व मातृभाषा दिवस पर जो कार्यक्रम हुए उससे अंगिका भाषा के विकास में सकारात्मक पहल होगी। वहीं राष्ट्रीय अंग समागम के प्रारंभ में साहित्य के क्षेत्र में वीरेंद्र नारायण के योगदान पर और अंग और अंगिका के विकास पर चर्चा हुई एवं चर्चित रंगकर्मी सीतांशु अरुण और अजय के निर्देशन में वीरेंद्र नारायण के हिंदी में लिखे प्रसिद्ध नाटक बापू के साए में का अंगिका भाषा में मंचन भी किया गया। आयोजन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार परसून लतांत ने बताया कि साहित्य के क्षेत्र में पत्रकारिता और रंगकर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई हस्तियों को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शंभुदयाल खेतान, वंदना झा, डॉक्टर अमरेंद्र, डॉक्टर रतन मंडल, प्रोफेसर राम सेवक सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र, त्रिलोकीनाथ दिवाकर, श्वेता सुमन, अर्पिता चौधरी, प्रमोद सिन्हा, अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। खासियत उस किताब की ये है कि वो किताब आज भी रेलेवेंट है, 70 साल बाद भी वो किताब रेलेवेंट है। वीरेंद्र जी की पोस्टिंग दिल्ली में खास की गई डिप्टी डायरेक्टर गांधी सेंटर के नाम से। ये 69 की बात है और 70 में बहुत सारे प्रोग्राम थे गांधी सेंटर में, डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। उसमें उन्होंने ये नाटक लिखा उसी के उपलक्ष्य में। और ये नाटक गांधी जी के बारे में नहीं है, ये नाटक गांधी जी की सोच के बारे में और लोग गांधी जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज 50 साल बाद यही हो रहा है कि उन्होंने उस समय कहा कि कैसे गांधी के नाम को लोग भुनाते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं और कोई फॉलो नहीं करता गांधी जी को, तो गांधी के नाम को इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे बड़ा व्यंग्य है और बड़ा तंज है और बड़ी शिक्षा भी है। इसलिए ये जो नाटक है बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत बार खेला गया और सरकार की तरफ से खेला गया और बाद में इस पर हम लोगों ने किताब छपवाई खास इस नाटक की। ये पूरा नाटक उनकी ग्रंथावली में भी है, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग से छपाया इस किताब को पुस्तकनामा से और उसी का आज मंचन भी कर रहे हैं अंग के लोग।
ये हम लोग विश्व साहित्य दिवस पर प्रतिवर्ष मनाते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने मनाया था और हमारा ये कार्यक्रम अंग जनगण और अंग मदद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग मनाते हैं। और हम लोग हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग अंगिका को पूरे देश में प्रमोट करें। अंगिका के जितने भी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, कलाकार हैं, इन लोगों का सामंजस्य स्थापित करके अंगिका को प्रचार प्रसार करके भारत में इनकी संस्कृति और इनके स्थापत्य को हम लोग एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आज तक जितना भी अंगिका पर कार्यक्रम होले ओकरा के संदर्भ में हमरा सनी एक ही सोच है कि घर घर अंगिका और हर घर में अंगिका के जे महत्व है, संस्कृति है, ओकरा उजागर करना। अभी देखिए कि बिहार में विद्यालय में भाषा शिक्षक के रूप में बहाली हो रहा है, लेकिन अंगिका को उपेक्षित कर लगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्थानीय भाषा के महत्व देना चाहिए, लेकिन हमारा अंगिका वो उपेक्षित है। तो अंग जनगण के मुख्य उद्देश्य यह है कि जे भी अंगिका प्रदेश में अंग प्रदेश में जितना भी कलाकार है, साहित्यकार है या विद्वान साथी है, जे अपनो क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करना चाहिए, ओकरा हम सब चाहे सम्मानित करों एहि लिए कि भविष्य में ओकरा प्रेरित होकर और नया अच्छा से काम कर सके। देखिए, आज से 25 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मातृ दिवस की स्थापना की थी, मैंने शुरुआत की थी। और मातृभाषा का मतलब है जो माँ की बोली है, तो उस मातृभाषा को बचाने की ज़रूरत है। मातृभाषा सिर्फ बोलने की भाषा नहीं होती है, बल्कि मातृभाषा एक तरह से लोक भाषा होती है और लोक भाषा ही के जरिए हम लोक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उस मौके पर चूँकि हमारी जो अंगिका मातृभाषा है उसको उत्थान का रास्ता अभी तक मिल नहीं रहा है, इसलिए लोगों को जगाने की ज़रूरत है। सिर्फ साहित्यकारों और कवियों और लेखकों से साहित्य तो लिखा जा सकता है, लेकिन आम लोगों को भी इसके लिए जगाने की ज़रूरत है। इसलिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आम लोगों तक संदेश फैले और उनको अपनी भाषा की कीमत जो है महसूस हो और वह आने वाले दिनों में एक समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जनपद की बात थी तो अंग जनपद सबसे बड़ा जनपद था, लेकिन राजनीतिक लोगों ने यहाँ के राजनीति की पॉलिटिकल पर्सन की कमजोरी रहा कि हमारा अष्टम सूची में अंगिका अभी तक नहीं जावा पा रहा है। और उस दुर्भाग्य की बात के छे कि जे क्षेत्रफल बहुत कम चले ओकरा सब अष्टम सूची चले चुके और पॉलिटिकल अप्रोच चले, लेकिन अंगिका के कोई नो आदमी नहीं रहे, जबकि इतना यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के पॉलिटिकल लोग, यहाँ के सब लोग की इच्छा से कि अंगिका के अष्टम सूची में होना चाहिए, अंगिका का रिकॉग्निशन होना चाहिए। आज भोजपुरी आप बताइए ओकरा समय फिल्म बनल है, ओकरा सब इतना साहित्य रिच हो, लेकिन अंगिका इतना बड़ा धरोहर है और इतना साहित्य यहाँ से, लेकिन अंगिका के कुछ खास आदमी ने भी अंगिका के साहित्य पर बहुत अच्छा काम नहीं करी रहे छे। लेकिन अभी के पीरियड में हमको लगे छे 10-15 सालों में अंगिका के एकेडमिक और अंगिका के जो लोग हैं, जो साहित्य जो इंटरेस्ट रखे छे, वन अंगिका पर बहुत काम करना शुरू करके डॉक्टर अमरेंद्र जी से डॉक्टर रमेश मोहन आत्मविश्वास से बहुत ऐसा लोग से जो PhD डिग्री करने से अंगिका पर काम करने से और जनमानस के एक इच्छा से अंगिका कस्टम सिस्टम जल्दी एकरा लिए कई टाइप के लोग ने हिस्टेशन भी कर लो से अंगिका कस्टम सिस्टम दे और जब होते तो हमरा लगे बहुत अच्छा होते। अंग परदेस में बसबै हमरा ने छहिया चारों धाम, अंग परदेस में बसबै। और डॉक्टर अमरेंद्र सर हमरा कहलो छले कि ई जे गीत है एक दिन ई गीत इतिहास रचते अंगिका वास्ते, तो आगू के कुछ एकरा में लाइन में लिखलो छै कि
जोने विधि रखवा भैया हो जोने विधि रखवा भैया उन्हें विधि रहवे अंग परदेस में बसवे अंग परदेस में बसवे हमरा ने चाहिए सुख आराम अंग परदेस में बसवे हमरा ने चाहिए चारों धाम अंग परदेस में बसवे। सबे कहे छे कि अंगिका जे छे तो अभी तक जितना भी लोग यहाँ पर भी बोल लगे सबे हिंदी में जे भी भाषा छे अपना अपना भाषा बोल लगे हम अंगिका में बोल रहल छिए कि एकटा सवाल छले कि जब हिंदी में सबे समझ पारे छे हिंदी में सुना पारे छे तो अंगिका में केना बोलिए तो अंगिका हमरो सनी के मातृभाषा छे अब माय कभी बोले में अगर वजह चाहिए कि केना बोलिए तब बताइए अपना अपना बात छे तो ओकरे में छे कि साग भात दुई रोटी भोरे साँझ खेवे अंग परदेस में बसवे साग भात दुई रोटी भोरे साँझ खेवे अंग परदेस में बसवे और राम राम रटवे आठो याम अंग परदेस में बसवे हमरा ने चाहिए चारों धाम अंग परदेस में बसवे अपना गण राजा के भूमि पे रहवे अंग परदेस में बसवे हमरा ने चाहिए सुख आराम अंग परदेस में बसवे हमरा ने चाहिए चारों धाम अंग परदेस में बसवे। धन्यवाद प्रणाम। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे, जिसको लेकर एनडीए घटक दल के सभी सदस्य तैयारी में जुट गए हैं। वहीं आज मनाली चौक के समीप एनडीए कार्यालय में बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, दरभंगा विधायक संजय सारवागी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 को जब भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से डीबीटी के लिए जब एक बटन दबाएंगे तो बिहार के 82 लाख किसानों की होली उसी दिन हो जाएगी और देश के 9 करोड़ किसानों की भी होली उसी दिन होगी। ऐसे होली 12-13 तारीख को मनने वाली है, लेकिन 24 फरवरी को ही किसानों के लिए होली का त्यौहार माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। और जब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ 2014 में कमान संभालने वाले मोदी जी ने भारत का विकास इस कदर किया कि जो भारत कभी गरीब भारत, कभी पिछड़ा भारत, कभी कमज़ोर भारत के रूप में जाना जाता था, आज वही भारत सर्वशक्तिमान भारत के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आज जाना जा रहा है और दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। जब दुनिया की निगाहें भारत की ओर है और भारत की निगाहें 24 तारीख को बिहार और भागलपुर की ओर होगी, तो ये भागलपुर के लिए गौरव का क्षण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का सम्मान करने जब भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं, तो हमको अपने जो भूतकाल है उसकी तरफ देखना चाहिए कि कभी इसी बिहार में जब भी बिहार की लोकतांत्रिक शुरुआत हुई, लोकतंत्र के रूप में
अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, तो हमारे बिहार की पहचान कलम के रूप में हुई जब राजेंद्र बाबू उस देश के राष्ट्रपति बने थे, और उसी बिहार की पहचान एक बार संघर्ष के रूप में हुई जब हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने देश की बौराई सत्ता को उखाड़ने का काम किया था। और उसी बिहार की पहचान एक समय बिहार में लाठी पिलावन और तेल पिलावन और लाठी घुमावन के रूप में और लाठी रैली के रूप में लालू प्रसाद यादव के शासन में हुआ। और आज उसी बिहार की पहचान मोदी जी और नीतीश कुमार जी के समन्वित प्रयास के कारण आज किसान सम्मान के रूप में होने जा रहा है। ये पहली सरकार है, अटल जी के नेतृत्व में हमने किसानों के लिए केसीसी ऋण की शुरुआत अटल जी ने किया था, और किसान क्रेडिट कार्ड दे करके किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संबल माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय दिया। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने किसान सम्मान योजना लागू करके हमारे गरीब और छोटे किसानों के लिए के जीवन में उन्होंने उत्साह भर दिया। नहीं तो इस देश के बहुत सारे किसान किसी न किसी सेठ साहूकार के यहाँ गिरवी हो जाते थे, लेकिन उनको इतना बड़ा संबल मिला। 19वीं किस्त का मतलब है एक किसान के खाते में अभी तक 38,000 रुपया जा चुका है, और ये नॉन रिफंडेबल है, और किसानों को इसका इंतज़ार रहता है, और वही इंतज़ार की समय सीमा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आएंगे तो भागलपुर के लिए क्या क्या सौगात लेके आएंगे, ये 24 तारीख को आपको मालूम होगा। आगामी 23 फरवरी को भागलपुर गौशाला प्रांगण से भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से सुबह 8 बजे से निकाला जाएगा, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त होगा। निशान शोभा यात्रा में शहर के लोगों को आमंत्रित किया गया। वहीं शुक्रवार को गौशाला कार्यालय में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर संरक्षक डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि जितने भी लोग अपने कंधों पर निशान लेकर जाएंगे उन्हें कुंभ का जल दिया जाएगा। इसके बाद सभी भक्त बाबा भोलेनाथ पर प्रयागराज के कुंभ से लाए गए जल का अर्पण करेंगे। तो इस बार तो माहौल भी काफ़ी अच्छा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भागलपुर भी आ रहे हैं 24 तारीख को, और 23 को हमारा ये कार्यक्रम है। तो हम सब भाई लोग मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये शोभा यात्रा को हम लोग निकालें। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार महाकुंभ था तो हम लोगों ने वहाँ से ही जल मंगवाया है इस बार, और वही जल हम सब भक्तों को देंगे। जो यहाँ से निशान उठाएंगे उनको वो जल देंगे, वो सब बाबा को अर्पित करेंगे। जो नहीं जा पाए उनको भी ये जल प्राप्त होगा। जो गए हैं उनको ये मौका मिलेगा कि बाबा बूढ़ानाथ को हम लोग जल अर्पण कर सकें। हमारा ये कार्यक्रम जो है यहाँ से सुबह 7 बजे से हमने समय दिया है। यहाँ से हम लोग सब निकलेंगे नगर भ्रमण करते हुए, यहाँ से पूरा बैंड बाजा गाजा बाजा के साथ में, और पूरा आपका बाज़ार का क्षेत्र हो गया सारा घूमते हुए हम लोग मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर पहुँच करके हम लोग वहाँ पर एक भंडारा का आयोजन करेंगे बाबा को जल अर्पण करने के बाद, और उसके बाद वो चलता रहेगा भंडारा हमारा। शाम को मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, और फिर उसके बाद एक भंडारा का व्यवस्था वहाँ पर हम लोग किया है कि 2 टाइम हम लोग का वहाँ भंडारा होगा मंदिर में, और बाबा का श्रृंगार भी होगा साथ ही साथ। और एक स्पेशल बात आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग, एक छोटी सी बात है, थोड़ा समय लगेगा, कि 11 साल पहले जब हमने ये शुरू किया था इस आयोजन को, तो काफ़ी विरोध का सामना हम लोगों को करना पड़ा था इस आयोजन को करने के लिए, कि ऐसा कहीं होता नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं होता है कि भोलेनाथ को निशान चढ़े। लेकिन हमने एक परंपरा शुरू करी जिसका कि बहुत विरोध काफ़ी साल तक हम लोगों को झेलना भी पड़ा। तो हम लोगों ने ये बोला, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अब सब लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि के ठीक 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग ये आयोजन करते हैं। और शिवरात्रि आप लोग जानते हैं कि महादेव का विवाह का उपलक्ष्य में होता, शिवरात्रि हम लोग मनाते हैं। तो आज हर घर में कोई भी शादी फंक्शन होता है भैया, तो 3 दिन और 4 दिन का ही होने लग गया। आप देखिए सब जगह, इसके यहाँ भी होता है, हल्दी होता है, मेहंदी होता है, गीत संगीत होता है, मतलब शादी का जो माहौल होता है वो 3 दिन 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है हर घर में। तो ये महादेव की शादी है शिवरात्रि का, तो ये भी हमारे कार्यक्रम से ही शिवरात्रि का महा आगाज होता है, और यहाँ से ही ये विवाह तक ये चलता चला जाता है। तो इस बात की बहुत खुशी है कि जो लोग विरोध करते थे अब वो खुद हमारे साथ सम्मिलित होकर के हमको इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग सबका ऋणी है।
श्याम मंदिर जो है हमारे वहाँ की कमेटी, गौशाला प्रबंधक और बाबा बूढ़ानाथ प्रबंधक, सब लोगों का हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है कि सब लोग मिल करके भाई लोग इस धार्मिक आयोजन में हम लोग सम्मिलित होते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसको करें। सब आप लोग से भी, आप लोग भी सब लोग आइए, काफ़ी अच्छा लगे। आगे की बात मेरा नाम नितिन भुवानिका, महासचिव बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल। बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा ये 11वीं कोशिश है। पूरे शहर में एक वातावरण का निर्माण होता है जब महादेव के भक्त झूमते गाते भागलपुर के इन सड़कों पर निकलते हैं। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे और युवा अपने कंधे पर निशान लेकर चलते हैं और भागलपुर की सड़कें पूरी तरीके से उस दिन महादेव की भक्ति में रमा होता है। रविवार को सुबह 8 बजे गौशाला के प्रांगण से ये यात्रा प्रारंभ होगी। कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते जो शंकर टॉकीज का चौक है उस मार्ग से होते हुए फिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पहुंचकर वो निशान भक्त समर्पित करेंगे भोलेनाथ को और उसके बाद वहाँ पर आरती होगी, भंडारे का आयोजन है। उसके बाद संध्या काल में सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा जागरण का कार्यक्रम होगा और फिर रात्रि में भी बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा सेवा भाव से, भक्ति भाव से, धार्मिक भाव से वहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। और ये एक बड़ी पहल है। बड़ी पहल मैं इस संदर्भ में देख पाता हूँ क्योंकि जब महादेव के भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ जाति पाति का बंधन टूटता है, आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है, सद्भाव को बढ़ावा मिलता है और एक सम्यक जो एक टुगेदरनेस का भाव है, ये प्रयास पिछले 10 वर्षों से चलकर ये 11वां साल तक पहुंचा है। और निसंदेह जैसा कि नितिन जी ने कहा कि शिवरात्रि के पूर्व भोलेनाथ की भक्ति का जो भाव है और आने वाले जो होली भी करीब है तो इसी से हम कह सकते हैं कि होली की भी शुरुआत बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि उस दिन फूलों की वर्षा होती है, अबीर रंग गुलाल लोग लगाते हैं और एक शहर उसी दिन से होली के माहौल में भी रमने लगता है। तो मैं शहरवासियों से भी, संपूर्ण अंग जनपद वासियों से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी इस यात्रा में शामिल हों। भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन एवं नगर निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने तिलका मांझी से हवाई अड्डा गेट तक मैराथन दौड़ किया। मैराथन दौड़ लगाकर सबों ने शहरवासियों को साफ सफाई और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। मेयर ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई के साथ शहर को भी स्वच्छ रखने का संकल्प लें। स्वच्छता को लेकर के आज भागलपुर नगर निगम के द्वारा मैराथन आयोजित किया गया है, जिसमें शहरवासियों को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस मैराथन के द्वारा कि एकजुट होकर के, एक साथ होकर के हम सब लोग मिल करके अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और इससे जो मैराथन के जरिए है अपने आप को सुदृढ़, स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं, पूरे वातावरण को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। इसका ये मैसेज है। मैराथन के जरिए हम लोगों ने जो आयोजित किया है, नगर निगम ने जो आयोजित किया है, ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि जितने शहरवासी हैं आप सब लोग आएँ, आप सब लोग जुड़ें और इस अभियान के तहत अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप रोज़ सुबह में दौड़ें, रोज़ सुबह में जॉगिंग करें और इससे आपका स्वस्थ मन रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो उस स्वस्थ मन में
भगवान का निवास होता है और आप शुद्ध मन से अपना काम कर सकेंगे और अपना स्वच्छता जो आप स्वच्छ रह करके अपने आप को स्वच्छ रख के पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकेंगे। कुछ न कुछ ये होगा, ऐसा बात नहीं है, वो तत्पर है। और ये कार्यक्रम जो आयोजित तो मेयर साहबा, नगर आयुक्त साहबा और हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। जो मैराथन दौड़ जो हो रहा तो एकजुटता का पैगाम देता है, तो ऐसा नहीं है सब अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि क्या एकजुट नहीं है? नहीं, एक साथ चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। और देखिए अभी थी तिलका मांझी चौक पर, हम लोग आगे तक आए और इन लोग के हौसला अफजाई के लिए मेयर साहबा, पार्षद लोग, हम लोग सारे साथ हैं। और इस भागलपुर को आगे ले जाने के लिए ये सिर्फ मैराथन दौड़ नहीं है, इस पर तत्परता से हम लोग लगे रहेंगे और आगे भी ये काम जारी रहेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में अरविंद कुमार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जगदीशपुर की अध्यक्षता में यूथ एवं इको क्लब के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने बताया कि शैक्षणिक सत्र में जिन बच्चों ने विद्यालय में आयोजित गतिविधि में बेहतर प्रदर्शन किया उन्हें सम्मानित किया गया।